संसार में बड़ी रूह हमारी आई। आपने सभी धर्म ग्रंथ में आपके आने का प्रमाण लिखवाया। बड़ी रूह कुंजी लेकर आई, जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर आई और वो सब कुछ मेरी झोली में आपने भर दिया। ये मोहम्मद जी कहती है कि सा कुंजी कागर मुंह दे, कि वो सारी साक्षियां कहाँ कहाँ पर लिखी है आपने, और वो कुंजी, वो खोलने की चाबी भी आपने मुझे दे दी। उपटे बकादरा, उसको यानी कि खोल दिया। बक्का यानी कि उस परम धाम का, दर यानी कि दरवाजा, कि आपने हम सब के लिए उस परम धाम के दरवाजे खोल दिए। मुंह घड़ियों से गिनी आइस, मुंह यानी कि मैं, गड़ी यानी कि मिली, से आई, यानी कि मैं जब सूरत से निकली तो यहाँ पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते 5,000 की जमात मेरे साथ लग गई। तो उसमें से बहुत सारी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि शामिल थी। रोहे छते गरा, और अब मैं रूहे यानी कि रह रही हूँ छत्ते घर, यानी कि 17 साल जी के घर में, उस पन्ना जी में मैं बहुत अच्छी तरह से रहती हूँ। मूधनी जाहिर थे ओ, मुदनी जाहिर थे, हे मेरे दामदनी, आप खुद ही मेरे अंदर बैठकर जाहिर हो चुके हो। दीना दुनी सुल्ताना, अच्छा, दिन यानी कि धर्म, दुनी यानी कि ये संसार, और सुल्तान, कि आप तो धर्म के और ये संसार के सुल्तानों के भी सुल्तान हो मेरे प्रीतम। आप तो इतने महान हो। गाल सोई सबनी, उस हरिद्वार में सारे हिंदू धर्म के आचार्य थे, उन्होंने आपकी गाल सुनी सबनी, यानी कि आप ऐसे हो कि आपकी बात तो सबको ही सुनेगा, क्योंकि हिंदू धर्म वाले तो हरिद्वार में सब कुछ सुन चुके हो। उन काजी मौलवियों उस दिल्ली की भी तक में सुन रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बात नहीं सुनेंगे। हिंदू मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कोई आपकी बात सुनता है, और जो अर्ज की है वो ईमान ला रहा है इस पर। वड़ी रांदा दिखराइए, बड़ी रांद दिखाई, बड़ी यानी कि बड़ी, रांद यानी कि खेल, दिखारी यानी कि दिखाई, कि आपने हमें बहुत बड़ा खेल दिखाया। असा वड़ियू करे, यानी कि मुझे, बड़ी यानी कि बड़ी, दे यानी कि इस खेल में आपने सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, सबसे महान तो मुझे ही बनाया है। तपसु वड़ाई अखिए, तो पशु बढ़ाई अखिए, यानी कि आपने अभी इतनी बढ़ाई दे दी है तो मेरी और एक इच्छा है। तो पशु यानी कि मुझे देखना चाहती हूँ, अखी यानी कि मेरे आंखों से, कि आपने बानी में लिखा है कि सब दुनिया मिलती एक ठोर, तब कोई ना कहे धनी मेरा, और कि सारा संसार जब आपके चरणों में आएंगे, सारा संसार आपके कहा मानेगा, सब सारा संसार एक ही दिन और एक ही धर्म, एक ही परमात्मा को मानेंगे। वो दिन मुझे देखना है कि आपके शरण में कैसे सब कोई आप आता है। आज तो हम कितना मनाने जाते हैं, कितना करना जाता है, पता नहीं काम होता है कि नहीं है। ये वो लीला कैसी होगी, तो वो भी मुझे देखने की चाहना है, कि उस दिन तक मुझे रखना, ताकि मैं देख लूं कि सारा संसार कैसे आपके शरण में आता है। जे सब दुनिया सही फिरे, सब दुनिया सही फिरे, सही सही यानी कि आपके हुक्म से फिरे, कि आपके चरणों में सारी दुनिया कैसे आएगी, कब आएगी धनी, वो बातें कब होगी, कि जब सारे संसार मेरे धाम धनी के चरणों में झुक जाएगा, और सब उनको, तब कोई ना कहे धनी मेरा, और सब कोई आपको प्रीतम के रूप में स्वीकार लेगा। ये वो दिन मुझे देखना है। पेरा कागरा कई मुके, प्यारो कागर कई मुकिए, कि आपने पहले से, प्यारो यानी कि पहले से, कागर यानी कि जो धर्म ग्रंथ में प्रमाण लिखे,
मुख्य यानी कि बहुत सारे, मुख्य यानी कि भेजे, कि आपने बहुत सारे पहले से ही धर्म ग्रंथों में काफी सारी बातें लिखवा दी है। याकिन डियण के सभन कि वो प्रमाण इसलिए लिखवा दे सबको यकीन आ जाए, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हो, ताकि सबको आपकी बातों पर ईमान ला दे, इसलिए आपने प्रमाण सारे लिखवा दिए हैं। से निशान पुना सबनी से निशान, वो सारे निशान, पुनः यानी कि पहुंच गया सब, यानी कि सब जगह पहुंचाया वो निशान, जो भी जहां तक हो सकता है वो सारी साक्ष्य सब सब जगह, जैसे हरिद्वार में सब हिंदू महात्मा को दी गई वो सारी निशानियां, जब दिल्ली की भीतर में बड़े बड़े काजियों को ये सारी बातें बता दी जाती है, तो वो सारी निशानियां प्रमाणियां अब सबको बता दी जाती है। किया रांद में रोशन तो भैया यानी कि किया रांद में रोशन की, आपने इस खेल की सारी निशानियों आप में, और हमारा परम धाम और हमारी लीला, ये सारी बातें रांद में रोशन हो गई। अब रांद वालों को पता चल गया है कि निष्कलंक कल के अवतार वो प्राणनाथ जी इस संसार में अपनी रूहों के साथ आ गए हैं, ये जानते हैं। हे रोशन सबे पसी करे ये रोशन सब पसी करे, हे रोशन, ये सारी रोशनी, ये सारे प्रमाण है ना, पसी यानी कि देखना करे, कि जब मैंने वो सारे प्रमाण देखे तो असा दावो थियो तो से दावो यानी कि मैं आप पर दावा करती हूँ, कि मैं आप पर केस करती हूँ, कि मैंने आपको, मैंने सारे निशान देखे तो मुझे क्या लगा कि वो मेरे प्रीतम है, मेरे प्रेमी है, मेरा घर है, मेरा इश्क है, सब कुछ। तो फिर मैं वो अर्श आपसे मांगूंगी जो आपने मुझसे छीन लिया है, वो इश्क आपसे मांगूंगी जो आपने मुझसे छीन लिया है, वो प्रीतम मेरे आपसे मांगूंगी जो आपने मुझे छीन लिया है, मैं सब कुछ आपसे मांगूंगी, मैं आपसे ही दावा करूंगी ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बुला रखा है, आपने छीन लिया है। तो ये सारी बातें मैं देखकर मुझे पता चला कि ये तो मुझे मेरे प्रीतम ही दे सकते हैं, इसलिए मैं दावा करती हूँ कि मेरा इश्क, मेरा प्रीतम, मेरा हर्ष, मेरे सुख, मेरी आनंद, मेरे लाड, सब कुछ मुझे वापस दे दो। ताजे मुकाबिला નથી सांझे यानी कि जब तक, मुकाबिल यानी कि आमने सामने न थिए, अब जब तक प्रीतम आप मेरे सामने, हम दोनों आमने सामने मुकाबिल नहीं होते तब तक त आऊ पल्लो पूजा के तो आऊं, तब तक आऊं यानी कि मैं पल्लो ये पूजा हुई, यानी कि किसका पल्लू जाकर पकड़ू, किसको जाकर मैं ये कहूं कि मेरा प्रीतम मुझे दे दो ना, मेरा नवभौम रंग महल, नवभौम दसवीं आकाशी के सुख मुझे दे दो ना, मुझे जमुना जी का सुख दे दो ना, मुझ, मेरा वो इश्क वापस दे दो ना, ये मैं किनके पास जाकर मांगू, किनके पास झोली जाकर मैं फैलाऊं, ताकि मेरी झोली भर जाए। ताजे मुंह कुड़ी करिए आज यानी कि आपने, मुंह यानी कि मुझे, कुड़ी यानी कि झूठी करिए, कि आप मुझे झूठा क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपने सारी वाणी मेरी जुबान से उतार दी है, तो आप इस संसार में मुझे कूड़ा यानी कि झूठा क्यों बना रहे हो। आपने बहुत बड़ी बातें करी कि ये इलम ऐसा है, वो दर्शन करवा सकता है, आप ये कर सकते हो, अर्श के सुख लेते हो, तो ये बातें अगर आपने जितनी भी बातें वाणी में लिखवाई है, अगर कोई सुंदर साथ उन पर चलता है और उनकी जो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो आपकी वाणी पर वो संशय करेगा, आपको झूठ किया, मैंने इतना सारा कर दिया फिर भी राज्य नहीं मिल रहे, तो आप ये मेरे मुंह से कहलवा कर मुझे झूठा क्यों कर रहे हो। त हितरो पुजाड़ो के अगर आपको दर्शन नहीं देना था, गले नहीं लगाना था, मीठी मीठी बातें नहीं करे, तो इतनो उजाड़ो क्यों क्यों, कि इस संसार में इतनी सारी बातें, पहले प्रमाण लिखवाए, रसूल भेजे, श्यामा जी को भेज दिया, आप आ गए, मेरे मुंह से इतनी वाणी, तो इतना सारा क्यों करवाया।
ये सब करवाने के पीछे ही आप ही तो मकसद हो कि आप मेरे सामने आ जाओ। अगर नहीं दर्शन देना था तो रूह अल्लाह को क्यों भेजा? इतने सारे प्रमाण क्यों लिखवाए? ये ये सारे आप क्यों इस संसार में मेरे दिल में बैठकर इतनी सारी वाणी ले दी? इतने सारे प्रमाण, इतने कागज, सब कुछ आपने किया, इतना उजाड़ा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अगर जो दर्शन नहीं देने थे तो? त हेडा कागर सबनी ते हेडा कागज सबनी, यानी कि वो कागज जो आपने जो प्रमाण है ना, वो कागज सबनी, यानी कि वो सब साक्षियां कुरे के लिखे अगर आप दर्शन नहीं देंगे ना मेरे प्रीतम, तो पूरा वो सारे प्रमाण झूठ साबित हो जाएंगे। आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रीतम। तो आपने जितने भी कागज भिजवाए, जितने भी प्रमाण लिखवाए, और अगर आप नहीं आते हो तो वो सब कुछ झूठ साबित हो जाएंगे। जे मुकुड़ी करिए यहाँ महामती जी कह रहे जे में अगर आप मुझे कुड़ी यानी कि झूठी करना चाहते हो कि चल इंद्रावती ने झूठ बोला है, ये बोला है, अगर आप मुझे झूठी बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे अगर आप गलत साबित करना चाहते हो तो त भले कुड़ी कर कोई बात नहीं, तो भले कुड़ी करो, तो कोई बात नहीं, चलो मुझे झूठी साबित कर दो, क्योंकि मेरी जुबान से जितनी भी वाणी उतरी है, अगर उनमें से कोई बात अभी सिद्ध नहीं हुई ना, तो ऐसे कि इंद्रावती ने ये बात गलत कर दी है, तो आप मुझे झूठी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, झूठी कर दो। त पाहिंजो नालो देई तो पाही जो नालो दे कर दो। अगर आप ये बात समझो मेरे प्रीतम के मेरे मुख से जितनी भी बानी निकली है, अगर धर्म ग्रंथों में जितने भी प्रमाण लिखे, या रसूल साहब ने या रूह अल्लाह ने जितनी भी बातें की है, तो पीछे रूह अल्लाह का नाम कहीं नहीं आता, रसूल का नाम कहीं नहीं आता प्रमाण में। या सुखदेव भागवत, सुखदेव व्यास जी ने लिखा तो उनका नाम, ये हुक्म में पीछे आपका नाम आता है कि मैंने भी जो वाणी 18,758 जो भाई मेरे मुंह से कहलवाई ना, तो मेरी तो छाप लगी है महामती। कहने वाले तो आप ही है, सारा संसार जानता है कि ये लिखने के पीछे नाम तो आपका ही आता है कि ये तो प्राणनाथ जी अक्षरात कितने ही ये सारी बातें लिखवाई है उनकी इच्छा से ही। तो पाही जो नाल दे, नाल यानी कि नाम, पीछे तो आपका ही नाम आता है। तो अगर ये को सारी बातें लिखी अगर साबित नहीं होती है, अगर दर्शन नहीं देते तो आप झूठे साबित हो जाओगे। को लिखे कागर आपके नाम से ये सारे कागज क्यों लिखे कागज है, पीछे आपका नाम क्यों लगा दिया गया? अगर मेरा नाम चला आता कि भाई चलो इंद्रावती ने कहा है, तो मुझे झूठी करना चाहो तो कोई बात नहीं, संसार मुझे ही झूठा कहेगा ना। पीछे तो इन सब के पीछे तो आपका नाम आता है। पट अर्स अजीम जो यानी कि पर्दा और अजीम जो कि परम धाम के जितने भी पर्दा है, जितनी भी गुज बातें है, वो सब मुराई की उघाड़े पूरा यानी कि मूल से, मूल मिलावे में से जब इस क्रम होता था, ये संसार तो था ही नहीं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, दिन की उस दिन की बातें, ब्रह्मांड नहीं था तब से आज दिन तक, जब वापस हम जाएंगे वो तब तक की सारी बातें आपने बताई। जे मुंह कोठी लिकंदी ये मैं कुठी, अब मुझे कुठी यानी कि बुलाते हो, अब मुझे बुलाते हो कि तू छुप, ऐसे कर ना कि चितवन में अकेले आ जाना, छुप कर आ जाना तू। अगर मैं बुलाती हूँ तो आप छुपते हो, सामने नहीं आते हो, और जब आप मुझे बुलाते हो और मैं वहां आप तक पहुंच नहीं सकती हूँ, आप आते नहीं हो, मैं पहुंच नहीं सकती हूँ, त आऊ को न अचाली के तो आप क्यों नहीं आते हो, आप क्यों छुपते हो और मुझे अकेला क्यों बुलाते हो? एक तो मुझे अकेला बुलाते बुलाते हो और आप छुप जाते हो। एहड़ी हुई तो दिल में एहडी एहडी यानी कि ऐसी हुई तो दिल में, अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है कि नहीं मिलना है, दर्शन नहीं देना है, गले नहीं लगना है, इनकी इच्छा पूरी नहीं करनी है, अगर ऐसी कोई बात आपके दिल में है तो त मुके जाहिर को के आपने मुझे जगाया क्यों, जाहिर क्यों किया?
वाणी क्यों संसार में लेके आए, आप क्यों आए संसार में, श्यामा जी को क्यों भेजा, रसूल को क्यों भेजा, इतने सारे प्रमाण क्यों दिए, फिर तो हम तो पड़े थे यहाँ संसार में। अगर अगर नहीं दर्शन देना, क्योंकि आपने जितने भी काम किए या प्रमाण लिखवाए, रसूल को भेजा है, श्यामा जी को भेजा है, आप आए हो, वाणी इतनी सारी में, इन पीछे एक ही लक्ष्य है कि मैं परम धाम में लग जाऊं, बस आपको देख लूं। इस सारी वाणी का लक्ष्य है कि मुझे आपसे तो मिलाना चाहता है, मुझे अपने इश्क से तो मिलाना चाहता है, और इससे तो मुझे मेरा इश्क ही चाहिए। अगर ये सब बढ़ने के बाद भी मुझे मेरा इश्क नहीं मिलता है, मैं उन सुखों में शामिल लीला में नहीं होती हूँ, अगर मैं आपका दर्शन नहीं कर पाती, तो मतलब ही क्या है। तो मुके जाहिर क्यों क्यों कि मेरे मुख से इतना सारा क्यों कहलवाया आपने। इलम डेई मुँह मंज बेही। इलम यानी कि इलम, दई यानी कि दिया, मुंह यानी कि मुझे, मजबेही यानी कि मेरे अंदर बैठकर आपने इतनी सारी बातें कहलवाई, और आपने जो इलम दिया है ना, इन पर सारा संसार विश्वास करता है। जो आपकी पहचान कर लेता है वही विश्वास करता है। तो ये सारी बातें आपने मेरे अंदर बैठकर कहलवाई। वेण वड़ा को करे। वो अपनी वाणी में इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कही, वेन बड़ा क्यों कहे, कि आपने अगर दर्शन ही नहीं देने थे, सामने ही नहीं आना था, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कही है आपने। कोई तो के वेण विगो चोए। कोई तो के वेन विगो चोए। अब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, अगर कोई आपकी बात पर यकीन लाएंगे और फिर उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, वो निराश होंगे, और कोई कह देंगे कि तेरा प्राणनाथ तो गलत है, झूठा है, वो तो दर्शन नहीं देता है, वो तो ऐसे ही चढ़ पाता है। अगर कोई आपको झूठा या गलत कहता है, अगर आप पर कोई कटु वचन कहता है मेरे प्रीतम, अगर वाणी से अगर इसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, अगर कोई आपसे कटु वचन कहता है, त से आऊ सहा की। तो यानी कि तो आऊं यानी कि मुझे सहा क्यों, अगर आपको कोई गलत वचन या आपको झूठा कहे ना, तो मैं कैसे वो बात सहन कर सकती हूँ, कि कोई आपको झूठा कह दे, कोई आपको कटु वचन कह, देखो ये वाणी में लिखे है, और आपके अक्षर कोई बात पूरी नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है ना आपकी वाणी को, और आपको गलत कहता है ना, तो वो बात मुझसे सहन ही नहीं होती है मेरे प्रीतम। तो किसी को ये मौका ही क्यों देते हो मेरे प्रीतम, ये कहने का। मुँह साहे दियो सब तो ही ज्यो। मुंह साहेदियो यानी कि मेरे मुख से जितनी भी साक्षियों निकली, जितनी भी बातें निकली है, वो सब तेरी ही तेरी है प्रीतमा। गेड़ियो मोर मुराई। गिरियू मुंह मुराई, गिरियू यानी कि मिली, मुंह मुराई यानी कि आपने मूल से मेरे मुख से वो सारी बातें कहलवाई। देई लद्दुनी इलमा। और इस संसार में हमें दई यानी कि दिया, लद्दुनी इलम यानी कि दुनिया में नहीं था ऐसा इलम हमें दिया। मुके परी परी समझाइए। यानी कि मुझे परी परी यानी कि तरह तरह से समझाई, यानी कि समझाया, एक नहीं तो दूसरी तरह से, दूसरी नहीं तो तीसरी तरह से आपने मुझे समझाया। कोहेड़ियो गालियो मुमुहा। क्यों एहडी गाड़ियों मुमा की, क्यों यानी कि क्यों, एहडी यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें, गालियों यानी कि बातें, मुहा यानी कि मेरे मुंह से इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें क्यों करवाई, अगर आपको सामने ही नहीं आना था तो, अगर दर्शन ही नहीं देने थे तो, अगर गले ही नहीं लगाना है तो, अगर मीठी मीठी बातें ही नहीं करना है, तो इतनी सारी 18,798 किलोवाट परिक्रमा सागर सुंदर क्यों दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों मेरे मुंह से कहलवाई। कम से कम नहीं कहते तो हमें आशा, तो हम निराश तो नहीं होते ना मेरे प्रीतम। अब आपने आशा बताई, ऐसे एक तोते को पिंजरे में पूर कर बाहर एक आम लटका दी जाती है, पेड़ के एक तोते को पिंजरे में पेड़ की डाली से उस पिंजरों को बांध दिया जाता है, तोते को तो पिंजरे में पूर दिया जाता है, और उस पेड़ की डाली पर बहुत सारे आम के फल लगे हुए थे, तोता कितना भी पिंजरे में अपनी पंख क्यों ना फफड़ाए, वो आम तक कभी
पहुंच ही नहीं सकता। आज मेरी प्रीतम मेरी ऐसी हालत, मैं कितनी भी अपनी पांखें क्यों ना पकड़ाऊं ना, मेरे पास इसकी पांखें ना ईमान की पांखें मेरे, मैं तो इस माया रूपी पिंजरे में पूरी हुई हूँ ना। और मुझे वो सारी आम मुझे दिखाई देते हैं, वो आम के रूप में पुखराज माणिक वज्रकोसर आपका स्वरूप, वहां की लीला सब, मैं वो चाहने के लिए मेरी अपनी आंखें भी फड़फड़ रही हूँ, फिर भी मैं उस पिंजरे तोड़कर आगे नहीं निकल सकती मेरे पिता। मैं क्या करूं, मेरी ऐसी हालत है। अगर उस पिंजरे में से निकाल ही नहीं, सिर्फ दिखाना ही था, सिर्फ कहना ही था और हमें तड़पाना ही था, तो ये सारी बातें क्यों की आपने, मेरे मुंह से क्यों कहलवाया? दुनिया में कराइए, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे मुंह से क्यों कहलवाई आपने? सब जोरा पाहिन जो डेई करे, और मुझे पता है, सब जोड़ यानी कि सारी शक्ति ताकत, आही जो यानी कि अपनी खुद की दई करे, कि मुझे पता है कि ये वाणी का एक शब्द मैंने नहीं निकाला है। मेरी तो मजाल है कि कोई एक चौपाई में बना सकूं और कह दूं हम। आपने मुझे इशक, आपने मुझे अपना जोश दिया, मेहर दी, आपने मुझे उस जबराइल असराफिल की शक्ति दी, यानी कि वो पांचों शक्तियों मुझे दे दी। यानी कि आपकी जो सारी शक्ति थी ना, वो सब जोर मुझे दी दिया, सारी शक्ति मुझे दे दी और मेरे दिल में आप बैठ गए। यानी कि सब विधवतन सहित आप आए हो, सब विधवतन सहित आप मेरे दिल में बैठे हो, यानी कि मुझे आपने सारी शक्ति बख्शिश कर दी। मुँह के कमर बंधाई, आप मुझे सारी शक्ति नहीं देते तो मैं अर्श के लिए, आपके लिए कभी कमर बांध कर तैयार नहीं होती काम करने के लिए। मुख्य कमर बंधाई, यानी कि आपने जब अपनी बल शक्ति दी, तब मैं कमर बांध कर काम करने के लिए खड़ी हो गई आपने, और तब ये सारी रूहें मिली है, तभी ये काम हुआ है। ये शक्ति तो मेरे एकदम आपकी ही है, मेरे पास तो कुछ नहीं था। बाकी रे कम थोरड़े, बाकी रे कम थोरडी, अब इतनी सारी आपने मुझे शक्ति दी, इतना सारा मेरा मेरा जितना भी काम है वो तो सब आपने ही किया है मेरे पिता। अब इतना सारा कर दिया तो अब थोड़ी सी बाकी रह गई है, बस एक एक लक्ष्मण रेखा बाकी रह गई है मेरे से, बस एक ही बाकी रही है, मेरी एक इच्छा वो बाकी रह गई कि दूसरी जो श्याम कुमार है वो उनको मैं जगा नहीं सका। और दूसरी मेरी इच्छा थी, सब साथ का मनोरथ को जो जैसे मुझे सुख दिया है ना, वैसे इन सब रूहों को मिले। वो बात आपने मेरे मेरे हाथ से छीन ली। जब श्रृंगार की बानी उतरना शुरू हुई तो मोहम्मदी ने, उससे पहले तो जो लूला पांगड़ा हो साथ, वो सारी बातें महामती ने कही कि सबको सुंदर साथ तुम्हें एक अक्षरातीत का दीदार, मुझे जो सुख मिले है ना, वो सारे सुख मैं देख कर ही रहूंगी। सिंगार की बानी उतरना शुरू होती है तो पहली चौपाई में यानी कह दिया जाता है कि अब हुक्म हाथ अपनो लियो, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब तो जो हुक्म मेरे पास था, जो वो भी अब तो आपने आपके पास ले लिया। अब तो बस अब वो ही बात मेरी, कि मेरी इन सब सुंदर साथ को जैसे मुझे सुख मिला है ना, वो सारे सुख मिले। हाँ, वाणी आपने मेरे मुंह से कहलवाई, वाणी से तो जरूर मिलते हैं मुझे, इससे वो सुख दे। और दूसरी, वो दूसरी वाली नहीं मिली एक जगह ना, तो इतना, बस इतना ही काम बाकी रह गया है मेरे प्रीतम। ये दो काम आपको करना है, क्योंकि मेरा तो बस यहाँ तक ही था, आगे आगे की बस आपके हाथ में है मेरी प्रीतम। मेरी दो इच्छा पूरी कर दो, एक वो दूसरी वाली जो नहीं मिली शाकुंडल शाकुमार में से, उसमें से एक को आप जगा दो, क्योंकि एक तो मिल गई वो जग गई है, और दूसरी की जैसे मुझे जो अर्श के सारे सुख आपने दिया है ना, वो सारे सुख मेरे प्रीतम बस जो जगह है इनको दे दो यार। ये दो इच्छा, बस इतना ही इच्छा बाकी है। मुके को अटकाइए, तो क्यों अटकाई है भाई, दो काम करने से मुझे क्यों अटका दिया आपने? अगर ये काम हो जाता ना तो सब कुछ हो जाता है, बस यहाँ पर आकर मैं अटक गई। बस मुझे जो सुख मिले हैं ना, वो मेरी इन रूहों को मैं नहीं दे सकती, वो तो प्रीतम दे सकते हैं ना। और दूसरी वाली को मैं नहीं जगा सकी, हाँ संदेशा उन तक जरूर पहुंचा सकी। ये दो काम के लिए यहाँ पर मैं अटक गई, बस वो मेरे प्रीतम अब आपके हाथ में है, आगे का काम आप जानो।
जेनाथी मुकाबिल मोह से, जेना यानी कि जब तक, न थी यानी कि आप नहीं होते हो, मुकाबिल यानी कि आमने सामने, मुंह से यानी कि मेरे से, जब तक आप मेरे से आमने सामने मुकाबिल नहीं होते हो तब तक थिए कमहीन वैर, थिए कम हीन बेर कि थी यानी कि हो रहा है, कम हीन बेर यानी कि इन बखत में, कि इन बखत में तो आपको मेरे सामने आना था, आपको मुझे गले लगाना था। अब तो वो समय चल रहा है कि आपको मुझे गले लगाना था, आपसे मुझे मीठी मीठी बातें करनी थी, आपको सामने आना था, वो समय अभी तो चल रहा है। तहिनी तोहि जे कांगरे, तो ही जे का करे, तहीन यानी कि तब तक, तो ही जे का करे, कि आपकी आपके का अगर आपकी वाणी ने तो यही कि अब तो जगने का दिन, अब तो धनी के साथ बातें करने का, उनसे गले मिलने का, उनके सुख लेने का समय चल रहा है, और हम कहाँ माया में लगे पड़े हैं प्रीतम। तो अभी तो मेरा वो समय चल रहा है, कर्ज के सुख लेने का समय चल रहा है, और मैं कहाँ लगी हुई हूँ, पाण के सचो चंदा केरा, पान से करे 14 दिन, कि वो देखकर ये 14 लोक में ये सब कुछ देखकर आप प्रकट हुए हो, तो ये सारा सुख लेने का समय मुझे, ये 14 लोक में मेरा सुख लेने का समय चल रहा है, आपके निहारने का, आपके साथ बातें करने का, आपके साथ अर्ज की शेयर करने का, वो समय अभी मेरा चल रहा है। लाड असजा रांद में, लाड असाजा रांद में, रांद यानी कि खेल, लाड यानी कि लाड, असाजा यानी कि मेरा, मेरे जितने भी लाड है, कहाँ के, अर्श के, आप जितना भी मुझे अर्श में लाड करते हो, ऐसे ही वो सारे के सारे लाड, तो पूरा सब के आ, तो यानी कि आपको, पूरा यानी कि पूर्ण, सब यानी कि संपूर्ण, कि यानी कि करना है, कि वो सारे लाड आपको ही पूर्ण करना है, खेल में लेके आप आए हो, तो मेरे सारे लाड आपको ही पूर्ण पूर्ण करना है। जाहिर तो मुकाबिले, जाहिर यानी कि सबके सामने, जाहिर यानी कि सबके सामने, तो मुकाबिल, ऐसे छुपके छुपके आते हो और चले जाते हो, तो उसका क्या मतलब है। आप थोड़ी ऐसी प्रेमी हो कि कोई देखे नहीं, वो आकर चला जाता है, तो सबके सामने मेरे आओ ना, सबके सामने मुझे गले लगाओ ना, तो आप जाहिर में रूबरू साक्षात मेरे सामने आ जाओ। हितरे बंग रहा, बस अब इतना ही काम बाकी रहा, कितना सब कुछ मुझे पता चला, बस आप सामने आ जाओ तो संपूर्ण, एक इतना बाकी रहो, एक इतना ही काम बाकी रहा कि बस आप सामने आ जाओ, बाकी सब काम हो गए मेरे, अब तो कोई काम बाकी नहीं रहा, बस एक ही काम बाकी है कि आप मेरे सामने आओ, तब मुझे आपके सामने कर दो मेरे लिए, बस इसके अलावा कोई काम मेरा बाकी नहीं रहा, इतना काम हो गया तो मेरा खेल में आने का उद्देश्य सार्थक हो गया मेरे लिए। अगर इस खेल में मैंने आपको ही नहीं पाया तो मेरा मतलब क्या है खेल में आने का, सब कुछ मैंने पा लिया, अगर मैं आपको नहीं पा सकती, मेरे प्रीतम आपको नहीं देख सकती, आपके सुख नहीं ले सकती, तो मेरा खेल में आने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे प्रीतम। आपके बिना ये खेल कुछ भी नहीं है मेरे प्रीतम, खेल में भी मुझे आप हो, आप चाहिए, अगर खेल में भी आप मुझे देते हो और का सुख देते हो, तो एक खेल ही मेरे लिए अर्थ बन जाएगा, जहाँ आप हो, जैसे आपने कह दिया ना कि अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, तो मेरा तो अर्थ ही आप, अगर आप मुझे मिल जाते हो तो खेल ही मेरे लिए अर्थ बन जाता है मेरे लिए, आप जहाँ हो वहीं मेरा अर्थ है, आप जहाँ हो वहीं मेरा प्रेम है, तो बस एक ही काम बाकी रहो, बस इतना ही पूरा कर दो, बस आप मेरे सामने किसी भी तरह से मेरे सामने आ जाओ। मोहे सले अगियु घालियु, मुंह हैया यानी कि मेरे, हैया यानी कि दिल में, सले यानी कि साल साल रही है, अगियो गालियो यानी कि आगे की बातें, जो आगे की बातें हैं ना, वो जब सोचती हूँ ना मैं, तो मेरे दिल में वो सोचते सोचते तो एक दुख मेरे दिल में महसूस होता है, वो बातें मुझे साल रही है। से
વલહા કુરો ચુઆ से वल्हा पूरो चुआ कि हे मेरे मेरे प्रीतम, आप वो बातें आपने करी, वो बातें जो श्यामा जी के साथ आपने की ना, वो बातें मेरे दिल में वैसे मेरे दिल में वो साल रही है। સુંદરબાઈ હલ્લી વિલખંડી सुंदर भाई इस संसार में आई जो आपके साथ उस कंचन के सिंहासन पर बैठी हो, वो 40 साल तक कितनी विलखी आपके दीदार के लिए। पता नहीं कितनी उम्र में उन्होंने तो घर बार छोड़ दिया था, फिर कब जाकर आपने ले 40 साल तक इतनी कसनी कसाई, इतनी कसनी बनाई, कितनी कसनी कराई। मेरे धामधनी है, मेरे साथ जो सुंदर साथ है ना, वो इतनी कसनी नहीं कर सकते ना। अब सुंदर भाई की तरह हम सबको लेना चाहते ना, वो नहीं कर सकते। तो कितनी, और फिर भी उन्होंने कितनी अर्जी की आपने, यू 69 पातिया धाम लिखी धामधनी पर, उसमें उन्होंने कुछ माया का तो नहीं मांगा था ना, कि भाई जागने का कार्य मेरे से करवाइए ना। तो अगर आपका ही काम आप नहीं करवाते, आपका ही काम करने का तो उन्होंने मांगा था ना, संसार की को तो कोई चीज नहीं मांगी थी। सुंदर जी ये बात थोड़ी ध्यान में रखने वाली चीज है कि श्यामा जी ने उस समय राज्य का काम करने की ही बात मांगी थी कि राज्य जागने का कार्य मुझसे कराए। फिर भी अगर उन पर गुनाह लगता है तो हम सुंदर साहब तो संसार के कितने भी काम करवाने के लिए राज्य को कहते, हम पर कितना बड़ा गुनाह लगे। अगर राज्य का काम करने का ही मांगा था ना उन्हें, तो कि राज्य मेरे से जागरण करवाए, राज्य मेरे से वो काम कराए, ये 69 पातियां लिखी दामदनी पर। फिर भी उन पर गुनाह लग गया था कि भैया इसमें तेरी मैं खुद ही कहाँ से आ गई क्या। तो वो सुंदरबाई इतनी विलखी उस एक अगले वाले तन में लीला करती हुई। પણ સે કને की न सुआ 69 पातियों का आपने एक भी पाती का जवाब नहीं दिया, क्या इसी तरह से व्यवहार आप हमारे साथ भी करने वाले हो? उस श्यामा जी को आपने विलखाया, क्या इसी तरह ही विलखाने वाला, क्या इसी तरह आप अपने प्रेम जताते हो? और आप आपसे कुछ बहुत बहुत बड़ी बात तो नहीं मांग ली थी ना, वो तो कुछ काम करना चाहती थी सुंदर साथ, और आपके लिए तो काम करना, फिर भी आपने गुनाह लगा दिया उन पर, क्या क्या कर दिया। तो ये बात मेरे दिल में साल रही कि हमारे साथ भी आप ऐसा करोगे मेरे प्रीतम, जैसे श्यामा जी के साथ कर दिया। सुंदरबाई जे बखत में सुंदरबाई जे बखत में, यानी कि उस समय सुंदरबाई की लीला चल रही थी, उस समय मायाए बड़ा दुख दीना मैं बड़ा दुख में, पता नहीं कितने उस एक झोली लेके निकले थे, उसमें कितने जोड़ी कपड़े होंगे, कितने पैसे होंगे, या कितने बर्तन या चावल होंगे साथ में। फिर जब तक उस गांधी भाई के घर नहीं जाते, पता नहीं कोई भी 1 रुपया का काम धंधा कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कैसे गुजरा। और फिर पता नहीं संसार वालों ने कितना दुख दिया होगा। तो सुंदर बाई को तो इस संसार में दुख देने में किसी ने कोई कसर ही नहीं छोड़ा है। बती बती विलखई भक्ति भक्ति विलखे, यानी कि बहुत तरफ से वो तड़पी है। क्या आप भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना, जैसे सुंदरबाई को विलखाया, उनको तड़पाया, इसके बाद में जाकर मैं दर्शन दूंगा। कि ऐसे जरूर है कि इतना तड़पाने के बाद ही प्रेम मिलेगा, इतने तड़पाने के बाद ही आप सामने आएंगे? क्या हमारे साथ भी आप ऐसा ही करने वाले हो जैसे इनके साथ किया? हे डीसी दुखड़ा कीना ये देसी दुखड़ा कीना, कि वो दुख, उन्होंने कितने दुख देखे, वो कितनी तड़पी श्यामा जी, उनकी कितनी परीक्षा हुई, तो हमें भी क्या उसी तरह से आप दुख में से निकालोगे? आऊ पण हुई स दुख में आओ पण हूँ उस दुख में, क्या महामती जी कह रहे कि मैं भी उस दुख में हूँ, मेरी भी क्या कोई कम परीक्षा नहीं हुई है। मैं भी उस दुख में विलपती थी, मैं भी उस दुख में तड़पती थी उस समय। पण न संगाए म आसे न संगो अच्छे, उस समय
न सगो अपने, क्योंकि उस समय जब मेरी तो आयुष्य बहुत छोटी थी, महामती की कहती है, मैं उस समय उस श्यामा जी के, देवचंद्र जी के शरण में आई थी, तब मैं उस संबंध की और आपकी नहीं पहचान कर सकती। मैं तो गुरु सदगुरु ही उससे ज्यादा आपको नहीं जानती थी मेरे प्रीतम, बस मैं तो इतनी ही पहचान कर सकी। मुँह बेखबरी न जानियो, मैं बेखबरी न जानियो कि इस तन में मेरी श्यामा जी बैठी है और आप भी बैठे, युगल स्वरूप है, ऐसा मैंने जाना ही नहीं था। मैंने तो ऐसी पहचान आपकी की ही नहीं थी। से तो हारे ही चढ़ाया जे, से तो हाँ, ये तो हफ्सा में आकर आपने वो बात मेरे मेरे दिल में तब चढ़ा दी कि देख, देवचंद्र जी के अंदर युगल स्वरूप मैं और श्यामा जी लीला कर रहे थे। तब जाकर आपने मुझे समझाया, इससे पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उलट्यो कागर में, उल्टो आकागर में सुंदर बाई 40 साल की कसनी, इनकी इतने दुख देने, उन्होंने 313 को जगाया, अपने माँ बाप को छोड़ा, पता नहीं बीवी बच्चों में कुछ ध्यान भी नहीं रखा, इतना सारा कष्ट करने के बाद आपने कुरान में उस सुंदर बाई के नाम पर लिख्यो सुंदर बाई जोड़ो, उस सुंदर बाई के सिरों पर गुना लगा दिया कि इतना सब कुछ कसनी करने के बाद सुंदर बाई के सिर पर दो, यानी कि उनके सिर पर गुना लगाए। ये बात आपने कुरान में लिखवा दी है। ते कागर न वांचयो, अब उस कुरान को मैंने पढ़ा नहीं है उस समय, तो काते कागर मैं ना पढ़ियो कि उस कुरान को मैंने पढ़ा नहीं है। पण मुपाही जे कने सुओ, पर फिर भी मैं अपने काने से सुनी कि ये बात कुरान की मैंने अपने कान, मैंने पढ़ी नहीं है मगर मैंने सुनी है कि सुंदर भाई रूह अल्लाह के सिर पर गुना लगा दिया है, ऐसी कुछ बात कुरान में लिखी हुई है। से दुख सहा असारांद में, तो दुख सहा असा रांद में, कि आपने इस रांद में, खेल में असह्य दुख हमें दे दिया है और हम सहन भी करते हैं। ताजे से लिए आखिरा, तांजे से लिए आखिर, अगर आप दुखी देना चाहते हो, तांजे यानी कि आप, से यानी कि सो, दुख यानी कि दुख, आखिर कि आखिर तक, जब तक ब्रह्मांड खत्म ना हो, तब तक अगर आप दुख देना चाहते हो तो दो, कितना दे सकते हो, चलो आप दे दो, हम लोग वो दुख भी सहन कर लेंगे। से पण चढ़िया सिर मथे, तो आप देते हो मेरे प्रीतम, तो मैं कैसे ठुकरा दूं। से पण सड़िया सिर माथे, कि आपका दिया हुआ दुख भी मैं बड़ी प्रेम से गले लगाऊंगी, मैं प्रेम से मेरे सिर पर रख लूंगी। अगर दुख आप देते हो तो ठीक है, दे दो, जितना भी दिखाना चाहते हो तो उसको भी मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगी। त से दो धियो निखारा, सहदो हियो निखर, कि उस दुख, सहदो यानी कि सहते हुए, हियो यानी कि दिल, निखर यानी कि उस दुख सहते सहते मेरा दिल पत्थर जैसा हो गया। अब तो कितना भी दुख आता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उस दुख सहते सहते ही मेरा दिल तो पत्थर हो गया है, तो आप जितने भी दुख दे दोगे, मैं सिर पर आपका आशीर्वाद समझ कर चढ़ा लूंगी, उनको स्वीकार कर लूंगी। ते लाए गणों को चुआ, तो लाए घणो चुआ, कि आप मेरे लिए बहुत सारी बातें कही है। तो के सब मालूम, अब आपको मैं क्या कहूँ, आपको तो सब मालूम है, यानी कि आप तो सब बातें जानते हो। से सब तो ही जे हुक्मे, तो जो कुछ हो रहा है वो भी जो हुक्म है कि आपकी इच्छा से बस ये हो रहा है। असा किया काम, अच्छा किया काम किए, जो कुछ हुआ है मेरे पीठ पीछे होकर आपने जितनी भी मेरी इच्छाएं पूरी की है, मुझे वाणी दी, मुझे जगाया, तो ये सब आपने ही मेरा काम किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। इतना सारा काम आपने मेरे लिए कर दिया है। आज इतना ही सुनेंगे सुंदर सा जी, कल यहाँ से। बोलो श्री